तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य के भेद के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कारण कार्य के आधार पर द्रव्य के कैसे भेद किए गए हैं। ठीक है, तो द्रव्य यहाँ पे है दो तरीके से डिवाइड हो रहा है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य को हम नित्य कहते हैं और कारण द्रव्य हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे 9 कारण द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं? पंचमहाभूत, आत्मा, दिक् यानी दिशा, काल और मन। ठीक है, और कार्य द्रव्य जो होते हैं ये अनित्य होते हैं। ठीक है, अब इस कार्य द्रव्य में जो अनित्य है इसमें क्या आता है? बेसिकली पंचमहाभूत की हम बात करते हैं और ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं हमारे दो चीज़ों में, क्या? चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। तो चेतन द्रव्य होता है वो जिसमें इंद्रियां भाग लेती हैं और अचेतन द्रव्य होता है वो जिसमें इंद्रियां नहीं भाग लेती हैं। तो ये भी फर्दर डिवाइड होता है खनिज और कृत्रिम में, और खनिज फर्दर डिवाइड होता है धातु अधातु में। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम चेतन द्रव्य के बारे में, जो सइंद्रिय इंद्रियों के साथ जो रहता है वो भी डिवाइड होता है दो तरीके से, अंतःचेतन और बाह्य आभ्यंतर चेतन द्रव्य में। तो अंतःचेतन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे आ जाता है वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। वनस्पति में क्या हमने पढ़ा? वट, गुलर आदि आ जाते हैं। वानस्पत्य में आम, अमरूद इत्यादि आ जाते हैं। औषध में गेहूं, जौ इत्यादि। विरुद्ध में गुड़ुचि इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की टेक्निक क्या है हमारी, कि हम इसको इस तरीके से याद करेंगे। ये यहाँ पे देखिए, वन, वान और वी। वन से वनस्पति, वान से वानस्पत्य, और से मतलब औषधि, और वीर से मतलब विरुद्ध। ठीक है, इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे एग्जाम्पल्स है वो भी इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारा हम इसको कह सकते हैं कि वनस्पति वट वृक्ष के छाया में गूलर नहीं चलाती। हमने देखा ना कि क्या नाम है, जैसे वट वृक्ष वगैरह चीज़ें हमने पढ़ी हुई, हमको पता भी है। तो वट से वट वृक्ष हो जाएगा, मतलब वट वृक्ष से हम वट कह सकते हैं। और कूलर तो सबके घर में होता है, तो कूलर से हमने गूलर बना दिया है। ठीक है, तो हमने कहा वनस्पति वट वृक्ष के छाया में गूलर नहीं चलाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ कैसे है, वानस्पत्य को कैसे बनाएंगे? तो वानस्पत्य आम, अमरूद देते हैं ताकि हम गेहूं, जौ को औषधि की तरह इस्तेमाल कर सकें और विरुद्ध को गुड़ूची खिला सकें। तो ये इकट्ठे जो है हमने सारा एक साथ कर दिया। ठीक है, इसके अलावा बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य को देखो, जब यहाँ पे ये डिवाइड हुआ है तो ये डिवाइड हुआ है कैसे? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज में। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं याद? हम इसको जसु कह सकते हैं। जसु मतलब जे से जरायुज जो मनुष्य से आएंगे, ठीक है, और अंडज यानी कि जो लोग अंडे देते हैं तो वो पक्षी सर्प से हो जाएंगे। स्वेदज यानी कि जो लोग स्वेद वगैरह से होते हैं, तो यूजुअली बैक्टीरिया वगैरह जो कृमि इत्यादि होते हैं। ठीक है, उद्भिज इंद्रगोप। ठीक है,